और अब बात भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में जुड़े नए अध्याय की। एयर इंडिया ने वाराणसी से देश की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा इजी कनेक्ट की शुरुआत की है। पहली इजी कनेक्ट उड़ान वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई, जिसके यात्री दिल्ली के रास्ते दुबई, कोलंबो, जेद्दा, रियाद, काठमांडू और फुकेत जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए रवाना हुए। आखिर हब एंड स्पोक मॉडल क्या है, यात्रियों को ये कैसे सुविधाएं पहुंचाएगा और इससे क्या लाभ होंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। तो एविएशन सेक्टर में एक और नई उड़ान देखने को मिली है। एक नया अध्याय जुड़ता हुआ यहां पर नजर आया है। हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री ने इसकी शुरुआत की है। एयर इंडिया ने वाराणसी से इसकी शुरुआत की है। तो उड़ान नई है, सुविधाएं बहुत सारी हैं, सुविधाएं दोगुना हो गई हैं। हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत हो चुकी है। एयर इंडिया ने वाराणसी से इसकी शुरुआत की और देश की पहली हब एंड स्पोक फ्लाइट सर्विस है ये। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है और दिल्ली के रास्ते ये जो फ्लाइट है वो अंतर्राष्ट्रीय रूट को साझा करती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूट की उड़ान भरती है। दुबई, कोलंबो, जेद्दा, रियाद, काठमांडू, फुकेत ऐसी तमाम जगह जहां पर यात्री इस पहली फ्लाइट के माध्यम से रवाना हुए हैं। अब पहला हब एंड स्पोक मॉडल जो ये है, इसकी खासियत भी आपको बताते हैं और ये बताते हैं कि आखिर इससे किस तरह से यात्रियों को लाभ मिलने वाला है, यात्रियों के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित होगा। वाराणसी से ये पहुंचेंगे दिल्ली, वाराणसी से ही हो जाएगा चेक इन, बैगेज पर यहीं लगेगा फाइनल डेस्टिनेशन टैग, यानी कि आपको बार बार टैग जो है वो नहीं लगवाना पड़ेगा। एक ही बार डेस्टिनेशन टैग अगर लग गया तो फिर आपको बार बार खानापूर्ति कागज की नहीं करनी होगी। और इसके अलावा बैगेज पर जो फाइनल डेस्टिनेशन टैग लगेगा तो फिर यानी आप तय कर लीजिए कि वाराणसी से अगर आपने उड़ान भरी है तो फिर आपको जहां तक गंतव्य तक जाना है आप आसानी से पहुंच जाएंगे। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ। इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी संवाददाता तापस भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। तापस, हम देख रहे हैं कि उड़ान सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और नया अध्याय, एक और चैप्टर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के साथ साथ हम पर्यटन की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, रोजगार की बात करें, तो किस तरह से तमाम सारे अवसर ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान लेकर के आई है? इसमें कोई दो राय नहीं कि सिर्फ ये बनारस का नहीं, ये पूरे आसपास के जो पूरा इलाका है, वेस्ट यूपी की बात करें या फिर ईस्ट यूपी की बात करें और उसके जो आसपास का है, इसको जो कल्चरल इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा इससे जोर मिलने वाला है। आप समझिए कि अब जो हमने बात भी की मिनिस्टर से, राम मोहन नायडू जो है, उन्होंने बताया कि अगले 6 महीने में बनारस में अलग नया टर्मिनल भी बनने जा रहा है। कोशिश की पहले कहा जा रहा था कि 1 साल लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा 6 महीने में नया टर्मिनल एक और बनेगा और उसका वो फैलाव होगा। तो बनारस जो है पूरा आसपास के इलाके का पूरा हब बन जाएगा। अब लोग जी। जो आना जाना करेंगे बिजनेस के लिए कहिए, या फिर एक जगह से दूसरी जगह गंतव्य जाने के लिए, तो उनको करना क्या होता था, वो या तो वो दिल्ली, बनारस से मुंबई जाते थे, बनारस से दिल्ली जाते थे, तो वो उनको सहूलियत हुई। उससे क्या होगा कि एक तो जो एयरपोर्ट के जरिए आसपास के जो जगह है वहां पे लोगों को एक रोजगार मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो बनारस है वो कल्चरल कैपिटल भारत का तो था ही, लेकिन वो विश्व का कल्चरल कैपिटल भी बन सकता है। विश्व से लोग आना चाहते हैं बनारस में, उसको आने में और यहाँ से लोगों को जाने में जो सुविधा मिलेगी, जो सहूलियत मिलेगी, वो इससे होगा। दूसरी चीज है कि जैसे पूरे विश्व के साथ बनारस और उसके आसपास के जगह कनेक्ट करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, ट्रेड, जी, व्यापार निश्चित तौर बढ़ेगा, पर व्यापार बिजनेस बढ़ेगा तो बढ़ेगा, उससे पर्यावरण माफ कीजिएगा, पर्यटन बढ़ेगा और तमाम सारे यात्रियों को जो सुविधा की बात केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा की जाती है तो वो तमाम सारी सुगमता और सुविधा भी मिलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तापस तमाम जानकारी के लिए और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में भी फिलहाल इतना ही। मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।